जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान हो और रेत के पहाड़ हो और जिसके पास पीने का पानी भी ना हो, और वो दुनिया में इतनी तरक्की कैसे कर सकता है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहाँ आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसे आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरे दोस्त। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस रेल पेल के पीछे ऐसे दिमाग है जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहाँ हर किस्म का ऐसो आराम मिल सकता है। इसकी दुबई से लेकर बुर्ज अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोडक्ट्स मौजूद है जो शायद आपने पहले कभी ना देखे होंगे। लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो चंद सालों के बाद होगी, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंची है। आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके लॉन्च से दुबई की चमक दमक मजीद बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। नंबर 1, दुबई क्रिक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तौर पे 163 स्टोरी बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेस्क, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाले लिफ्ट्स भी शामिल है। लेकिन ये हम सबको मालूम है कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं है। जी हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद थे उन्हें तोड़कर दुनिया ने अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी कोई और एक न एक दिन जरूर तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर भी बनाया गया है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3280 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी। यानी बुर्ज खलीफा से 564 फीट ऊंची जद्दा टावर न सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड्स तोड़ने का मंसूबा सऊदी अरब बिल्डर्स बना चुके हैं। जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेस्क और हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ ही साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स है, जबकि रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स को बनाने का प्लान किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया के फेम को जद्दा टावर की वजह से खासा नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए जद्दा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जहाँ जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है, जिसको दुबई क्रिक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रिक टावर के बिल्डर्स एमआर प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन इनका प्लान यही है कि उनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। और जद्दा टावर की हाइट वाकई में 3280 फीट रखी गई तो दुबई क्रिक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा वो जद्दा टावर से ऊंची हो जाएगी। दुबई क्रिक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाला खर्चे का एस्टिमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 75 अरब रुपए बनते हैं। बिल्ड वर्क जद्दा टावर के बिल्डर्स ने टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने जद्दा टावर में अपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनकी गवर्नमेंट्स ने अनेक करप्शन केसेस की वजह से अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है तो एमआर प्रॉपर्टीज ने भी दुबई क्रिक टावर का काम रुका हुआ है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले वक्त में 1-2 साल में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रिक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनेमिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक न एक दिन जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मजीद बूम करेंगे, और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है डायनेमिक टावर। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से काफी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी भी चीज है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं है। जी हाँ, जहाँ इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए, लेकिन 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं है, बल्कि हर वक्त गोल गोल घूमने वाले फ्लोर्स हैं, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अनदेखा मंजर पेश करेंगे। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या फिर सी व्यू देखने का,
फ्लोर्स को रोटेट करके अपनी सभी मर्जियों को नज़ारा आराम से देख सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई बहुत ही अनदेखी है। हैरत की बात यह है कि इस टावर के हर फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर्स रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है इसी तरीके से उन्हें होने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से जुड़ी भरपूर चीजें बनाई जाएगी और म्यूजियम के अंदर रोबोट्स वहाँ आने वाले इंसानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान भी नहीं कर सकता था। साथ ही साथ रोबोटिक्स कार, मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। यह म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पे बनाया जा रहा है, जिस पर आने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपरलूप। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकती है और वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप में एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल होता है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। ये भी पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता है। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकेगी। यह स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, जबकि इनके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का शोर नहीं सुनाई देता है। इस कैप्सूल में विंडोज तो नहीं है बल्कि हर पैसेंजर के लिए एंटरटेन स्क्रीन जरूर रखी गई है। फिलहाल ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, तो इस 1 घंटे का हैरत अंगेज सफर को ये कैप्सूल सिर्फ 12 मिनटों में पार कर जाएगा। हाइपरलूप को बनाने के लिए हर किलोमीटर पे 225 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 अरब रुपयों का खर्चा आने वाला है। यही नहीं दोस्तों, ऐसी हाइपरलूप ट्रेन का फ्यूचर प्रोजेक्ट दुबई से लेकर मुंबई तक समुद्री रास्तों के अंदर टनल बनाकर 2000 किमी की सफर 2 घंटे में की जाएगी। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं बल्कि समंदर के सतह पर ही तैरता रहेगा और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समुद्री दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ेगी। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ पे बनने वाली है ये दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी होगी। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन के जरिए आपस में जुड़ी होगी। इस अलादीन सिटी में सभी फैसिलिटी के साथ साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी, जिस पर तकरीबन 1125 अरब रुपये का खर्चा होने वाला है। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है मैन मेड आइलैंड, जिसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरा खजूर के दरख्त जैसा आइलैंड समुद्र में बनाया गया है, जहां समुद्र में रेत और पत्थर डालकर कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया है।